चलेगी तानाशाही, नहीं 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 चलेगी तानाशाही। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंदिरा की मन लगाई क्या लोगों जो सीट बनाएगी इनसे लेकर क्या करेंगे? है ही नहीं कुछ भी। इनको समझ नहीं आती कहाँ से लोग आते हैं, क्यों दिखाते हैं। एक बंदे की जान चली गई, इन लोगों को ये लग रहा है कि हमने जी अपना साथ दे दिया लोगों को। आप उस बंदे को अच्छी देखिए बात रखने का, आप कुछ बोलने का मौका तो दीजिए एक बार। कुछ भी नहीं, वो बस बैठा हुआ है अपने जान के बाद उनके बीवी बच्चे घर के खत्म, सारे परिवार पूरा खत्म। लेकिन इनको बस ये लग रहा है, हालत देख लो आप, ये करती है जो इंसाफ आते थे उन पे डंडे बरसे जाएंगे। आज नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है इनका। यानी कि जो अपनी आवाज को उठाएगा उसको उसकी आवाज को हर दबाने बार यही चलता है, चलता आएगा। ये हर बार यही चलना है, क्योंकि कुछ भी है। जितने भी केस उठा के देख लीजिए, उनको बाकायदा बली किया जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे था भी कुछ नहीं। लेकिन बंदे को 3 दिन के अंदर कौन सी इंक्वायरी बैठी हुई है? सीबीआई तो यहाँ पे 2-2 महीने लगा देती है। यहाँ पे 3 दिन में इतनी स्ट्रांग होगी हमारी सीबीआई इंक्वायरी। पिछले कामों में तो आपने 2-2 साल लगा दिए, और इसमें आपने 3 दिन में कहाँ से आए इतने पढ़े लिखे लोग? और एक बंदा जिसकी पूरी फैमिली आज स्ट्रगल पे आई हुई है, वो पूरी उनकी फैमिली खत्म हो गई। एक बंदे ने पढ़ाई की, उसके बाद प्रोफेसर लगा, नौकरी की, करने के बाद उसको ये हालत करना पड़ा कि वो आज सुसाइड कर रहा है। ये हालत हो गई हमारे स्कूलों की, हमारे कॉलेजों की और हमारे यूनिवर्सिटी की। टीचर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही आज के टाइम में। और मैं नहीं, सारा खराब करके डाला है। अभी आप सारा सिस्टम ही देख लो, पूरा जम्मू कश्मीर को कंगाल के देख लो। टारगेटिंग किलिंग की बात करते हैं कश्मीर में, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टारगेटिंग किलिंग ही है। वहाँ पे तो सीधी की जाती है, यहाँ पे हरासमेंट किलिंग की जाती है। तौर पर की जा रही है हरासमेंट किलिंग यहाँ पे की जा रहा है। अजय भाई, और की जा रही है। हमें सारा पता चलता है, क्योंकि हम भी थोड़े दिनों से बाहर थे। क्योंकि यहाँ पे रहते ना, तो यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग हमारी भी हो जानी थी। हमें भी पता था कि इस बात का कि कुछ ना कुछ तो होना था। इससे बेहतर है अपना घर भी देखना है। लेकिन उस बंदे का, चंद्रशेखर भाई के घर पे क्या बीत रही होगी? उसकी एक बच्ची भी है। कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन जो अंदर बैठे हुए हैं। आज थोड़े दिनों बाद, 1.5-2 साल के बाद उनको एक पोस्ट और मिलनी थी। इनसे वो बात छुपी गई कि एक बंदा छोटी, अभी वह सीधी बात आ जाती है कि अगर छोटी जात से उठ के बंदा इतना पढ़ लिख के आगे आएगा, इनको पीड़ पड़ती है यहाँ पे। फिर वो बोलते हैं कि नहीं जी सब एक समान है। कैसे है एक समान? आप लोग उनको 3 दिन के अंदर उसको बोल रहे हो कि सुसाइड उसने किया ना 3 दिन के अंदर, जो इन्होंने मर्डर करवाया 3 दिन के अंदर किया उसने। लेकिन ये 3 दिन के अंदर फैसला सुना रहे हैं, उस बंदे को अपना बात रखने का मौका नहीं दिया। वो कहाँ लोग हैं जिन्होंने ये केस किया है? कहाँ है 25 जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? वो सामने है ना मीडिया में कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके केस होगा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसको बंदे को भी अपना एक बात रखने का पक्ष मिलता, बंदा बात रखता। लेकिन कुछ भी नहीं, बंदे ने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो बचा ली। मैं सुनीता बंगोत्रा हूँ। चंद्र जिनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया 7 को, उनको प्रोवोक किया गया। उनको इतनी ज़्यादा मेंटल हरासमेंट की गई कि वो आत्महत्या उन्होंने कर ली। लेकिन हम इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, इसके लिए उनको मजबूर किया गया। तो हम एलजी गवर्नमेंट से और जो होम मिनिस्टर हैं उनसे ये गुहार लगाना चाहेंगे कि सिट का गठन तो यहाँ JNK में किया गया। हमें पूरा विश्वास है इसके सिट के ऊपर भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डाउट भी जो है उनके ऊपर नज़र आता है कि उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पहले से ही जानते थे कि उनके ऊपर ये प्रताड़ना जो है वो की जाती है। तो ऐसे में हम CBI की इंक्वायरी जो है वो चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर उनका डिसीजन दे दिया गया कि वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है वो पक्का है और उनको सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाता है। इतनी ज़्यादा उनको प्रताड़ना की मेंटल प्रेशर, जबकि वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो कई लोगों की लाइफ जो है वो सुधार चुके हैं। कोविड में उन्होंने इतनी सारी काउंसलिंग जो है पुलिस की और मिलिट्री फोर्सेस की उन्होंने काउंसलिंग की थी, वो इतने मजबूत थे। लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत ही शेमफुल है, दर्दनाक है, क्योंकि वो दलित वर्ग से थे, यूपी से थे और उनका
यहाँ रसूख कोई नहीं था। यहाँ पे जिन लोगों का रसूख है 10-10 साल से वो लोग सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं उनके ऊपर बने हुए हैं, लेकिन उनकी कोई जजमेंट नहीं आई। क्या एक दलित प्रोफेसर जो कि प्रमोट होने वाले थे इसी महीने में, उनको ताकि वो अपनी सीट पे ना पहुँचे, उनको इतनी हरासमेंट की गई कि उन्होंने अपना जो है उन्होंने अपनी जीवन लीला ही जो है वो उन्होंने समाप्त कर दी। हाँ बिल्कुल, जो 22 लड़कियां सामने निकल के आई हैं, मैं ये कहूँगी कि 16 साल से वो यहाँ काम कर रहे थे। अगर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आपने लगाया तो आप 15 साल चुप क्यों रही? क्या 15 साल आप लोग सहन करती रही कि उनकी जब प्रमोशन आएगी आपको हायर कर लिया जाएगा और आप कुछ भी बोलेंगी? मैं उनके पेरेंट्स को ये चेताना चाहूँगी, जिनकी भी वो बच्चियाँ हैं, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो आप आवाज़ उठाइए, मैं भी उनके साथ आवाज़ उठाऊँगी। और अगर उनके साथ गलत नहीं हुआ तो अपनी बच्चियों को संभालिए। यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनको बड़ी पोस्ट के ऊपर वो लोग ना जाएं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट के केस उनके ऊपर डाले जाते हैं और उनको ऐसी चीज़ों से रोका जाता है। तो बच्चियों से मैं कहूँगी कि मैं एक औरत हूँ, मैं आपका साथ दूंगी अगर आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ तो ऐसे काम करना पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को समझा के रखें कि गलत ना करें, किसी के प्रोवोकेशन में ना आकर आप अपनी भी, आप जो 22 लड़कियां हैं उनके भी नाम सामने आएंगे। हमें भी पता चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था उनके साथ। और उनकी प्रमोशन होने वाली थी और 3 दिन में ये जजमेंट दे देते हैं और सस्पेंशन ऑर्डर दे देते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ले। लेकिन हम इसको मर्डर करार करते हैं, इसको इंस्टीट्यूशनल जो मर्डर जो है वो हम कहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, जबकि उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। उन्होंने कोशिश की, वीसी के सामने भी गुहार लगाई और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उनकी वाइफ ने ये चीज़ स्टेटमेंट जो है वो दी है। तो जो खमियाजा जो है वो अभी तक भी 21वीं सदी में भी हम लोग भुगत रहे हैं। मैं गुहार लगाना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए कि जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, अगर आप हर डिपार्टमेंट में जाओगे कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके की प्रताड़ना और मेंटल स्ट्रेस जो है हमारे लोगों को दिया जाता है। यहाँ पर सभी मूल निवासी लोग, दलित समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रोफेसर की हत्या करवाई गई है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉय हैं उन सबको हरासमेंट किया जाता है। जितने दलित समुदाय के अंदर प्रोफेसर हैं या एम्प्लॉय हैं उन सबको हरासमेंट किया जाता है। पिछले 15-17 साल से प्रोफेसर चंद्रशेखर यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, लगातार उन्हें हरासमेंट किया जा रहा था। अंदर से ये भी पता चला है कि उन लोगों को यहाँ पर जो सो कॉल्ड अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, वो उनको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते थे। अगर पानी पीने की बात होती थी तो खुद कांच के गिलास में उन्हें डिस्पोजल में पानी दिया जाता था। यहाँ पर जातीय आधारित प्रोपगेंडा चलाया जाता है, जिसके चलते प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आत्महत्या की है। हम इसे आत्महत्या नहीं कहेंगे, ये एक षड्यंत्र था। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। अब सिट गठित की गई है। 2 दिन के पहले अब जब सुन रहे थे, वक्त ये बताया जा रहा था कि 25 से ज़्यादा लड़कियों ने आरोप लगाए हैं, छात्राओं ने आरोप लगाए हैं। अब उनकी गिनती कम होना शुरू हो गई है। अब ये षड्यंत्र जो है धीरे धीरे ये षड्यंत्र का खुलासा होना शुरू हो गया। ये लोग चाहते थे कि वो HOD ना बने, इसी कारण क्योंकि वो दलित थे वो HOD ना बने, उनको उस पोस्ट से हटाने के लिए, उनकी प्रमोशन रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन ये सारा दाव इनका उल्टा पड़ गया। उन्होंने जब आत्महत्या कर ली, ये सब लोग फंस चुके हैं। अब उम्मीद है कि सिट जो गठित की गई है वो इस पर जांच करेगी और जांच करने के बाद इंसाफ होगा। लेकिन एक मामला और सामने आया जिसमें पिछले 10-12 साल से एक लड़की जिसके साथ शोषण होता रहा, जिसे हरासमेंट करते रहे, वो 10-12 साल से केस लड़ रही है, उसे इंसाफ नहीं मिला। पुलिस से भी इंसाफ उसे नहीं मिला। कल मैंने एक पोर्टल पर उसका इंटरव्यू सुना। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला, उन प्रोफेसर को, जिस प्रोफेसर ने उसके साथ गलत किया था, उसे सज़ा नहीं मिली 10-12 साल में, तो लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को दलित होने के कारण 2 दिन के अंदर अंदर उसे इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया
उसे सस्पेंड करने की कोशिश की गई, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की और मैं उसे आत्महत्या नहीं उसे हत्या मानता हूं। अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता और यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी दलित एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर शोषण करने से ये लोग बाज नहीं आते, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी दलित समाज है सारा का सारा रोडों पर उतरेगा और इनके खिलाफ एक्शन लेगा।